नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 27 मार्च 2024 और 27 मार्च 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पीएम मोदी ने अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति और प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया क्षुद्र ग्रह का नाम, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। अब आपको आगे से ये डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती रहेगी। पिछले 2-3 दिनों से आपके लिए ये काफी टाइम का जो शेड्यूल है वो थोड़ा बदलाव हो चुका था, लेकिन अब आज से आपको डेली ये 7 बजे ही करंट अफेयर्स की क्लास है मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में क्यू कियाओ 2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो चीन ने। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया अंतरिक्ष दूरबीन ने किन दो तारों की दो प्राचीन ताराओं की खोज की? तो शिव और शक्ति। पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल को। किन देशों ने त्रिपक्षीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण के लिए कुछ साझेदारी की? तो इसमें 3 देश हैं, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन संकल्प। पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल बन गए थे। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर दिया करो। ये जो वन लाइनर मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ ना, ये शाम को आपको टेलीग्राम पर भी वन लाइनर आपको मिल जाते हैं। तो बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा भी मैं जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं डाल देता हूँ ताकि आपका वहां पर भी रिवाइज हो जाएगा। इतना तैयारी के साथ आप चलोगे मेरे साथ है तो मान के चलो आपका करंट का क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा। आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। टेलीग्राम पर भी आप एक बार जो टाइम मिले आप रिवाइज कर सकते हो। और कुछ मैं फोटो के साथ में कुछ लाइनें भी लिख कर आपके लिए टेलीग्राम पर डाल देता हूँ तो आपके वहां पर भी रिवाइज हो जाता है। ये चीजें देखने से अपनी रिवाइज हो जाती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया है? तो 2 दिन पहले मैंने बताया था प्रदेश अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भूटान देश की जो है यात्रा पर रहे थे। तो उनको भूटान भूटान देश का एक सर्वोच्च सम्मान भी मोदी जी को मिला था। अब इन्होंने भूटान की राजधानी है थिम्पू, वहां पर पीएम मोदी ने अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? भूटान की राजधानी थिम्पू के अंदर इसका उद्घाटन किया है। तो अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और भूटान के राजा हैं, इन दोनों ने मिलकर इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। देखो, पीएम मोदी और उनके भूटानी समकक्ष शेरिंग टोब्गे ने संयुक्त रूप से भूटान की राजधानी थिम्पू में एक आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, वहां पर आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया। ग्याल तुअसन जेतुसना पेमा वांगचुंग मातृ एवं शिशु अस्पताल भारत और भूटान के बीच मजबूत विकास सहयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है। यानी कि वहां पर उन्होंने क्या, ये एक अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया जिसका नाम है ग्याल तसवेन जेतसुन पेमा वांगचुंग मातृ एवं ये शिशु अस्पताल है, इसका उद्घाटन किया। और भूटान के राजा ने पीएम मोदी को प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लाइपो पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था। तो ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। प्रतिष्ठित भारतीय ब्रांड अमूल किस देश में पहली बार ताजे दूध की शुरुआत करेगी? एक प्रतिष्ठित भारतीय ब्रांड है अमूल। अमूल का मुख्यालय याद रखना कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर इसका मुख्यालय अमूल का। अब ये किस देश के अंदर पहली बार ताजे दूध की शुरुआत करेगी? ये करेगी अमेरिका के अंदर। कहाँ पर करेगी? ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के अंदर है। अमूल कंपनी है, वो क्या है, ब्रांड है, वो अब देश के अंदर अमेरिका में पहली बार वो ताजे दूध की शुरुआत करने जा रही है।
तो ये प्रतिष्ठित अमूल ब्रांड के पीछे का संगठन है गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ GCMMF। पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने ताजा दूध उत्पादों को लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह विस्तार किया है क्योंकि ये ब्रांड इसके लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसका लक्ष्य है कि अमेरिका में भारतीय प्रवासी और एशियाई आबादी को पूरा करना इसका मुख्य लक्ष्य है। अब अमूल की स्थापना याद रखना 14 दिसंबर 1946 को, और अमूल के अध्यक्ष कौन है? श्यामल भाई बी पटेल हैं। वो वर्तमान में अमूल के अध्यक्ष और अमेरिका के अंदर ये ताजे दूध की शुरुआत करेगी। हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? अब आपको पता है कि पहले आपको पता है अभी 80 वर्ष वाले भी वोट डाल सकते थे, लेकिन अब 80 से बढ़ाकर 85 वर्ष वाले भी इसके अंदर वोट मतदान कर सकते हैं। और विकलांग व्यक्ति है ना, वो तो आपको पता है अभी उसको तो बहुत परेशानी होती है जब वहां पर वोट डालने के लिए जाता है। तो इन्होंने इनके घर से ही इसको वोट डालने का जो है जो है इन्होंने किया है इंतजाम। तो विकलांग व्यक्तियों के लिए उन्होंने ऐप लॉन्च किया है, वो है सक्षम ऐप। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा ऐप है? सक्षम ऐप है। इस ऐप के जरिए जो विकलांग व्यक्ति है, बुजुर्ग हैं, वो घर से ही मतदान कर सकते हैं। चुनावी प्रक्रिया में पहुंच और समावेशित सुनिश्चित करने के दृढ़ प्रयास में चुनाव आयोग ने सक्षम ऐप वैसे किया है। इसका उद्देश्य भी 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले जो विकलांग व्यक्ति है उनकी जरूरतों को पूरा करना, उन्हें उन्हें अपने घरों में आराम से वोट डालने की अनुमति मिल सके। अब ये ऐप ये काम करेगा, जो बुजुर्ग लोग है ना, विकलांग है, वो क्या अब घर से ही आराम से वो वोट डाल सकेंगे। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के गंभीर खतरे से निपटने के लिए समिति गठित की गई थी? किसकी अध्यक्षता में? तो जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ है, उनकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के गंभीर खतरे से निपटने के लिए उन्होंने इस समिति की अध्यक्षता की है। किसने? सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ ने। देखो, तो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के गंभीर खतरे से निपटने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त की है। क्या की है? एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। इस समिति का संपूर्ण केंद्र बिंदु संरक्षण को संतुलित करना होगा। इसका मतलब ये भी इस समिति का संपूर्ण जो केंद्र बिंदु है उस संरक्षण को संतुलित करना होगा। अब गुजरात और राजस्थान में उच्च शक्ति वाले बिजली तारों के साथ में टकराव के कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी विलुप्त होने का सामना कर रही है। यानी कि जो गुजरात और राजस्थान में जो उच्च शक्ति वाले बिजली के तार ना, उसको टकराव के कारण क्या है, इनकी मौत हो रही है, ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। तो इनके लिए उन्होंने एक समिति नियुक्त की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा? ये रखा है जयंत मूर्ति। किसके? ये बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं जयंत मूर्ति। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इन्हीं के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। किसके नाम पर है? जयंत मूर्ति के नाम पर। तो ये खगोलीय पिंडों के नामकरण के लिए जिम्मेदार वैश्विक संगठन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक भारतीय वैज्ञानिक को दुर्लभ सम्मान से सम्मानित किया है। जो प्रोफेसर हैं जयंत मूर्ति, वो एक प्रतिष्ठित खगोल वैज्ञानिक हैं। इनको इस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मान्यता दी गई। अब और उनके नाम पर एक है क्षुद्र ग्रह का नाम जयंत मूर्ति रखा, यानी कि 215/884 इस क्षुद्र ग्रह का नाम है और इसका नाम जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया। तो ये बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं, ध्यान रखना कहाँ के हैं? बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं जयंत मूर्ति। इनका नाम अब क्षुद्र ग्रह के नाम पर रखा गया। हाल ही में टी20 प्रारूप में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आपने देखा होगा आईपीएल चल रहे हैं अभी। आईपीएल के अंदर अब सबसे ज्यादा जो विराट कोहली हैं वो अब टी20 प्रारूप में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने चुके हैं। कौन बन गए? विराट कोहली 1 नंबर पे हैं, उसके बाद में 2 नंबर पे रोहित शर्मा का स्थान आता है। भारतीय क्रिकेट कप्तान है विराट कोहली ने टी20 प्रारूप में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। और वहीं रोहित शर्मा कुल
11,156 रनों के साथ T20 क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। तो पहले पे है विराट कोहली और दूसरे पर हैं रोहित शर्मा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो इतना ही आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स जीता है कार्लोस सेंज ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है कार्लोस सेंज और उन्होंने जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स ये है फेरारी के कार्लोस सेंज ने विजय हुई और इसमें अपेंडिसाइटिस सर्जरी के ठीक 2 सप्ताह बाद इन्होंने उल्लेखनीय वापसी हुई है। तो ये क्या जीता इन्होंने? ऑस्ट्रेलिया ने ग्रांड प्रिक्स। हाल ही में फूल बहादुर पहला मगही उपन्यास है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? हाल ही में फूल बहादुर पहला मगही उपन्यास है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है अभय के ने। ऑप्शन नंबर डी किसने किया है? अभय के ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। क्या है ये? एक उपन्यास है फूल बहादुर पहला मगही उपन्यास है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अभय के ने अनुवाद किया है। तो ये 19 से लेकर 21 मार्च 2024 को आयोजित डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में एक उल्लेखनीय साहित्यिक कृति का शुभारंभ हुआ। पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद किया है। यह अनुवाद बिहार के नालंदा के प्रसिद्ध लेखक अभय के ने यह अनुवाद किया है। फूल बहादुर मूल रूप से जयनाथ पति द्वारा लिखा गया था। ये किसके द्वारा लिखा गया? जयनाथ पति द्वारा लिखा गया उपन्यास है, लेकिन इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया है अभय के ने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया। पेप्सिको किस देश में 2 नवीकरणीय ऊर्जा संचालित संयंत्र बनाने के लिए $400 मिलियन का निवेश करेगी? जो पेप्सिको है, पेप्सिको तो आपने देखी होगी, पी होगी आपने पेप्सिको। तो ये किस देश के अंदर 2 नवीकरणीय ऊर्जा संचालित संयंत्र बनाने के लिए $400 मिलियन का निवेश करेगी? तो ये करेगी वियतनाम देश के अंदर। कहाँ पर है? वियतनाम के अंदर। इन्होंने पहले से भी कुछ कारखाने खोल रखे हैं, लेकिन अब ये 2 नवीकरणीय ऊर्जा संचालित करने के लिए $400 मिलियन का निवेश करेगी। देखो, ये है संटोरी पेप्सिको। वियतनाम बेवरेज सहित 60 से अधिक अमेरिकी उद्यमियों की यात्रा के दौरान पेप्सिको ने वियतनाम में 2 नवीकरणीय ऊर्जा संचालित संयंत्र बनाने के लिए $400 मिलियन का निवेश करेगी। पेप्सिको 1994 से वियतनाम में काम कर रही है और वर्तमान में देश भर में 5 कारखाने चलाती है। देखो, पहले से भी 1994 से काम कर रही है, उन्होंने पहले से ही 5 कारखाने खोल रखे हैं और अब वो 2 नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र भी बनाएगी। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया भी। इलाहाबाद का जो हाईकोर्ट है उसने मदरसा शिक्षा अधिनियम है उसको रद्द कर दिया। देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड की है यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये एक शिक्षा अधिनियम है 2004, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21A सहित कई अनुच्छेदों का इसने उल्लंघन किया है। इसके रित अदालत ने यह भी पाया कि 1956 के अधिनियम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 का भी उल्लंघन करता है। ये चीजें याद रखनी है। अब इन्होंने इसका उल्लंघन कर दिया, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मदरसा जो शिक्षा अधिनियम है उसको रद्द कर दिया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 13,000 से प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलेगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? वो किया है ऑपरेशन इंद्रावती। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया? नीरज चोपड़ा, दीपक दहिया, शरद कमल या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी अपनी ऐप के अंदर ऑनलाइन टेस्ट चल रही है, डेली आपको जो सुबह मेरी क्लास आती है ये, इसका डेली आपको वार्षिक करंट अफेयर्स के अंदर डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट भी आपको मिलता है। और इस तरह आरपीएससी आरएसएम द्वारा ऑलरेडी क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा अपनी
फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की भारत और राजस्थान का करंट आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, और इसके अलावा एलडीसी वगैरह है, और आरपीएससी पीडीएफ सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, आंसर की लगी हुई है। साथ में आरपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए हैं उनकी पीडीएफ अपलोड करके साथ में आंसर की लगी हुई है। तो फर्स्ट फर्स्ट ग्रेड के भी हैं और सेकंड ग्रेड दोनों की अपलोड इसमें किए हुए हैं। तो ऐप आप डाउनलोड कर लेना प्रताप क्लासेस का, वहां से ये सारी टेस्ट सीरीज है वगैरह आप जो इन्हें कर सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।